नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे दस्तावेज के बारे में जो आप कह सकते हैं सिर्फ कानून की एक किताब नहीं है, बल्कि ये तो हमारे देश की धड़कन है। जी हाँ, बात हो रही है भारतीय संविधान की। चलिए मिलके समझते हैं कि आखिर ये हमारे देश के लिए इतना खास क्यों है। देखिए, इस एक लाइन में ही हमारे संविधान का पूरा सार छिपा है कि ये हमारे देश की आत्मा है और हमारे लोकतंत्र की रीढ़। तो चलिए इसी आत्मा और रीढ़ की बनावट को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों ये दस्तावेज सिर्फ कुछ नियमों का कलेक्शन भर नहीं है, बल्कि उससे कहीं कहीं ज्यादा है। तो हर साल 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस। देखिए, ये सिर्फ कोई आम तारीख नहीं है, ये तो एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन है, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर। क्योंकि इसी दिन 1949 में भारत ने अपने संविधान को अपनाया था और यही दिन हमें बार बार याद दिलाता है उन वैल्यूज की, उन मूल्यों की जिन पर हमारा पूरा देश खड़ा है। तो सवाल ये है कि ये संविधान आखिर करता क्या है? ये सिर्फ ये नहीं बताता कि सरकार कैसे काम करेगी, बल्कि ये एक गाइड की तरह है जो हमारे समाज को और हम सब नागरिकों के जीवन को एक दिशा देता है। और इस गाइडेंस का, इस मार्गदर्शन का आधार क्या है? वो हैं ये 4 मूल आदर्श: समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। हमारा संविधान ये पक्का करता है कि कानून की नजर में हर नागरिक बराबर हो, फिर चाहे उसकी जाति कोई भी हो, धर्म कुछ भी हो या आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस पर आते हैं जो संविधान हमें देता है। ये है अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन। और ये संतुलन ना बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है हमारे मूल अधिकार जो हमें आजादी और सम्मान के साथ जीने की गारंटी देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ है मूल कर्तव्य जो हमें याद दिलाते हैं कि समाज और देश के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो ये कर्तव्य हैं क्या? बहुत सीधी सीधी बातें हैं, जैसे कानून का पालन करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाना, देश की एकता को बनाए रखना और समाज में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना। ये सब एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां हैं। चलिए अब जरा उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने ये महान दस्तावेज बनाया, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स यानी जीवंत दस्तावेज आखिर कहते क्यों हैं। जब भी भारतीय संविधान की बात होती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र सबसे पहले आता है, और उनका योगदान वाकई में अविश्वसनीय था। उनके नेतृत्व में संविधान सभा ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया जो भारत जैसे विशाल और विविध देश को एक सूत्र में पिरो सके। सोचिए ये कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है कि भाई, भारतीय संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी कि एक जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? आखिर है तो ये एक किताब ही है ना। इसका जवाब छिपा है इसकी सबसे बड़ी खूबी में, इसका लचीलापन। ये बिल्कुल एक जीवित प्राणी की तरह समय और बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। जैसे शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाना, ये एक बड़ा संशोधन था। ये दिखाता है कि कैसे हमारा संविधान बदलती जरूरतों के साथ साथ खुद भी विकसित होता रहता है। तो ये सब जानने के बाद सवाल उठता है कि आज के समय में हमारी क्या भूमिका है, और यहीं पर बात आती है हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की। संविधान दिवस मनाने का मकसद सिर्फ एक तारीख याद रखना नहीं है। इसका असली मकसद तो ये है कि हर नागरिक तक हमारे संवैधानिक मूल्य पहुंचें, उनके बारे में जागरूकता फैले। और हम अपने लोकतंत्र को मजबूत कैसे बना सकते हैं? पहला कदम अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहकर, दूसरा अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाकर, तीसरा संवैधानिक आदर्शों को सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उतारकर, और चौथा इस संविधान की गरिमा की रक्षा करके। क्योंकि जब नागरिक जिम्मेदार बनते हैं तभी लोकतंत्र सच में मजबूत होता है। क्योंकि असलियत तो यही है कि संविधान ने जो रास्ता दिखाया है उसी पर चलकर भारत एक न्यायपूर्ण, समृद्ध और एक मजबूत राष्ट्र बन सकता है। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, ये एक बेहतर भविष्य का रोड मैप है। तो अंत में एक सवाल हम सब के लिए है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए क्या हम सब अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी सही से निभा रहे हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।